हेलो दोस्तों, इस देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जिसमें क्या क्या घटनाएं बौद्ध धर्म में घटित हुई थी उनको सभी को विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जो हमारे एग्जाम में अधिकतर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के क्वेश्चन आते रहते हैं। लगभग हर एक एग्जाम में बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आ जाता है, उसी प्रकार जैन धर्म भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन इसमें हम बौद्ध धर्म को कवर कर लेते हैं। इसको अगले वीडियो में हम देख लेंगे जैन धर्म के बारे में। तो देख लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में पहले, ठीक है। शुरू करते हैं इसको। दिया है पहला क्वेश्चन हमारा, बोल रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। अगला क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे। तो अश्व घोष हो जाएगा हमारा आंसर। चतुर्थ बौद्ध जो संगति हुई थी, आपको बताना है ये चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कब हुई थी, उसका सन हमें बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है। तो कौशल महाजनपद में आती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। इसे बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध की सौतेली जो माँ थी, यानी उसकी मौसी थी सौतेली माँ, उसका नाम क्या था। तो प्रजापति गौतमी उनका नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बुद्ध धर्म के प्रथम दो अनुयायी कौन से हैं। प्रथम दो के लिए बोल रहा है, ना कि इसमें महिला और पुरुष की बात कर रहा है। केवल दो अनुयायी जो फर्स्ट में बने थे, तो कल्लिक और तापसु, इनके दो अनुयायी पहले थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बुद्ध ने कितने वर्षों की अवस्था में गृह तक किया था। क्या बोल रहा है कि बुद्ध ने, बताइए कि महात्मा जो बुद्ध हुए थे कितने वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया था, गृह त्याग कर दिया था। तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था महात्मा बुद्ध ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश कौन सा था। तो महात्मा बुद्ध जी ने अंतिम उपदेश दिया था कि सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अंततः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए, ठीक है। ये अंतिम उपदेश था महात्मा बुद्ध का लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला कि किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाता है। ये हमारा एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा लाइट ऑफ एशिया किसके बोला जाता है। तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी। ठीक, कनिष्क के शासन काल में हुई थी। जो कनिष्क थे कुषाण वंश के राजा थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे। तीन रत्न थे, कौन कौन से थे। तो पहला हो जाएगा बुद्ध, दूसरा हो जाएगा धम्म, तीसरा हो जाएगा संघ। ये तीन रत्न थे बौद्ध धर्म के लिए। ये भी बहुत ही हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध की माता जी का नाम क्या था। तो माता जी का नाम था महात्मा बुद्ध का माया देवी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था। जो बुद्ध काल में वाराणसी जो हुआ करता था, बनारस, वो क्यों प्रसिद्ध हुआ करता था। तो हाथी दांत के लिए बहुत ही फेमस था उस समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोला कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ, कब और किसके अध्यक्षता में हुई थी। तो तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी, 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो मोगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में हुई थी। एक बार और देखेंगे, जो तीसरी बौद्ध संगति हुई कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई, 251 ईसा पूर्व में हुई। किसकी अध्यक्षता में हुई, मोगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला कि जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान है। तो बोध गया है, बोध गया, गया इसको बना लेंगे, बोध गया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बोला कि चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन का उद्देश्य क्या था। तो बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभक्त होना, हीनयान और महायान दो शाखा हुई। जो बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति हुई, उसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उस आयोजन का, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह था कि बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में विभक्त करना था। पहला कौन, हीनयान, और दूसरा महायान में विभक्त करना था। यही बौद्ध धर्म की चौथी संगति का मुख्य उद्देश्य था। जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बुद्ध काल
में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? बुद्ध काल में जो पत्थर का काम करते थे उनको क्या बोला जाता था? उसको कोहक बोला जाता था। जो पत्थर के काम करते थे उनको क्या बोला जाता था? कोहक बोला जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बोल रहा है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम जी के बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? सुतोदन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। जो शाक्य गण के मुखिया थे, ठीक है, मुखिया थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बोला कि गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है, बोला कि बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या है? यानी जो बौद्ध का साहित्य में, जो बौद्ध साहित्य है उसमें प्रयुक्त संथागार जो शब्द है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि राज्य का संचालन के लिए गठित परिषद होता है, इसका मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बौद्ध धर्म का जन्म स्थल क्या है? तो जो गौतम बुद्ध था, जो गौतम बुद्ध हुए, उनकी जन्म स्थल पूछ रहा है क्या है? तो कपिल वस्ती, जो कपिल वस्तु है, कपिल वस्तु लुम्बिनी में, वहाँ पर हुआ था इनका जन्म। जो महात्मा बुद्ध हुए उनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु। कपिल वस्तु कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध का फर्स्ट टाइम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, फर्स्ट टाइम अपना उपदेश दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया, बोला कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? यानी महात्मा बुद्ध ने जब घर छोड़ा उस घटना क्या कहलाई? तो महाविनिष्क्रमण कहलाई, ठीक है। अगला है, बोला कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? तो सम्राट अशोक। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय शासनकाल किसका था पाटलिपुत्र पर? सम्राट अशोक का था। और सम्राट जो अशोक थे मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, सिद्धार्थ था इसका बचपन का नाम, ठीक है। थैंक यू।